बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जुलाई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद से अमारात के कौमी सलामती के मशीर की मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में अबू धाबी के नायब हुक्मरान और कौमी सलामती के मशीर शेख तहनून बिन ज़ायद अल नहयान ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान ताल्लुकात और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। शेख तहनून बिन ज़ायद ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान की जानब से नेक ख्वाहिशात और सऊदी अरब के लिए मुसलसल तरक्की और खुशहाली का पैगाम दिया। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे, कहना है सऊदी सफ़ीर का। सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में नवाब बिन सईद अल मालकी, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत खादम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और उनका अज़म है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएँगे। सऊदी सफ़ीर ने जुमे को सऊदी सफारतखाने में मुनक़्क़द होने वाली पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुआवन मनसूबे के तीसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वाक़े शाह सलमान रिलीफ सेंटर का दफ्तर पाकिस्तान और उसके अवाम की खिदमत में हमेशा पेश रहा है और उनके दुख दर्द में बराबर का शरीक है। सऊदी एडिशन में कामयाबियाँ। 1.43 लाख अफराद की मुलाज़मत में बराह रास्त मुआवनत। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि सऊदी अरब में रोज़गार के कौमी प्रोग्राम्स की बदौलत सऊदी एडिशन के हवाले से गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि रवां साल 2025 की पहली तिमाही में अफरादी क़ुव्वत फ़ंड हदफ ने 1.43 लाख सऊदी शहरियों की मुलाज़मत में बराह रास्त मुआवनत की। तरबियत, रहनुमाई और सलाहियतों को उजागर करने जैसे प्रोग्राम्स पर 1.83 अरब रियाल खर्च किए गए। वज़ारत ने मज़ीद बताया, सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह 6.3% तक कम हो चुकी है। ये कमी उन तमाम कौमी इक़दामात और पॉलिसीज़ का नतीजा है जिनका मकसद मुकामी अफरादी क़ुव्वत को बेहतर रोज़गार फ़राहम करना है। वज़ारत ने वज़ाहत की, ये कामयाबियाँ विजन 2030 के टारगेट के तहत हासिल हो रही हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सऊदी अरब ने 7% बेरोज़गारी की शरह का टारगेट अपनी मुकर्रर मुद्दत से 6 साल पहले हासिल कर लिया था। सऊदी ख़वातीन के हवाले से वज़ारत का कहना था कि ख़वातीन में भी बेरोज़गारी की शरह में नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। साल 2025 की पहली तिमाही में ख़वातीन की बेरोज़गारी की शरह कम होकर 10.5% तक पहुँच गई, जो कि एक तारीख़ी कमी है। 2024 की चौथी तिमाही में ये शरह 11.9% थी। सालाना एतबार से इसमें 3.7 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत ने जोर दिया कि ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने, महफूज और हौसला अफ़ज़ा काम की जगह फ़राहम करने और उनकी सलाहियतों को कौमी तरक्की में मौसर अंदाज में शामिल करने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ने यह मुस्बत तब्दीली मुमकिन बनाई है। सऊदी अरब का खुश्क साली से निपटने के लिए आलमी ताउन पर जोर। ज़मीन की वीरानी के असर को कम करने, हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने और पायदार तरक्की के टारगेट को हासिल करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों के सिलसिले में सऊदी अरब ने रियाद ग्लोबल ड्राउट रेजिलियंस पार्टनरशिप का आगाज़ कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस पार्टनरशिप के आगाज़ का ऐलान चौथी फाइनेंसिंग डेवलपमेंट बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन किया गया। स्पेन के शहर सेविल में 30 जून से 3 जुलाई तक मुनक़्क़द होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 70 ममालिक ने शिरकत की है। सऊदी अरब में मादा कार्ड के ज़रिए ई कॉमर्स सेल्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब में 2025 की पहली तिमाही में मादा कार्ड के ज़रिए ई कॉमर्स सेल्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सालाना 56% इजाफा देखा गया। सऊदी सेंट्रल बैंक जो सामा है, उसकी मई 2025 की शुमारियाती रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनलाइन सेल की मजमूई मालियत 69.3 अरब सऊदी रियाल से ज़्यादा रही, जो पिछले साल इसी अरसे के दौरान 44.4 अरब रियाल के मुकाबले में तकरीबन 24.9 अरब रियाल ज़्यादा है। एसपीए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी से मार्च 2025 के दौरान मादा कार्ड के ज़रिए ट्रांजैक्शन 370 मिलियन से ज़्यादा रही, जबकि सेल्स में 26% इजाफा हुआ है। मई 2025 में मादा कार्ड के ज़रिए ई कॉमर्स सेल्स 27.4 अरब रियाल रही, जो इस साल अप्रैल के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। मस्जिद नबवी में 24 घंटे देखभाल और खिदमात की फराहमी के लिए कौन कौन से इंतज़ामात हैं।
हरमैन शरीफैन अमूर की जनरल अथॉरिटी मस्जिद नबी में एक सेहतमंद और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे देखभाल और खिदमत फराहम करती है ताकि नमाजी रूहानी और पुरसकून माहौल में इबादत कर सकें। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नमाज जुमा की तैयारी के लिए एक जामे मनसूबे के तहत कोशिशों को तेज़ करते हुए 2700 लीटर से ज़ायद जरासीम कुश मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ाना सफाई और देखभाल के तहत मस्जिद नबी के सहन, फर्श और छत को दिन में कई बार धोया जाता है। इसी तरह रोज़ाना 25,000 से ज़्यादा कालीनों की सफाई और उनकी सैनिटाइजिंग शामिल है। मस्जिद के फर्श और कालीनों को मदीना मुनव्वरा के बेहतरीन गुलाबों से वो मुअत्तर किया जाता है, जबकि मस्जिद के दीगर हिस्सों को भी बाकायदगी से सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा 24 घंटे देखभाल का खुसूसी प्रोग्राम मस्जिद की छतरियों, एसी और जो सफाई के लिए दीवारों की मखसूस है। सऊदी शूरा कौंसिल के वफद ने तुर्की की पार्लियामेंट का दौरा किया। सऊदी शूरा कौंसिल उसकी सऊदीया तुर्की पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप है, उस कमेटी के अरकान ने तुर्की की पार्लियामेंट का दौरा किया। एसपी के मुताबिक सऊदी वफद ने डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद अल-कनास की सरबराही में अंकारा में फ्रेंडशिप कमेटी के तुर्क अरकान से मुलाकात की है। जद्दा पोर्ट पर लोबिया के डब्बों में छुपाई गई 6,46,000 नशावर गोलियां जब्त कर ली गईं। सऊदी अरब में कस्टम अथॉरिटी ने जद्दा इस्लामिक पोर्ट पर एक बड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6,46,000 नशावर गोलियां वो जब्त कर ली हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान हमूद अल हरबी ने बताया, रिपोर्ट पर पहुंचने वाली लोबिया की शिपमेंट की मामूल की कस्टम्स की कार्रवाई और जदीद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के जरिए जाँच की तो पता चला कि लोबिया के डब्बों में इंतहाई महारत से नशावर गोलियाँ छुपाई गई हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि इदारा कस्टम की जानब से महकमा इंसदाद मंशियात से रब्ता किया गया ताकि मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा इंसदाद मंशियात की टीमों ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर तरीक़ेकार पर अमल किया, जिसके तहत कंसाइनमेंट को वसूल करने के लिए आने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी सऊदी अरब की दरामदात और बरामदात पर मौसर कंट्रोल के लिए पुरअज़म है ताकि मुआशरे को मंशियात जैसे ख़तरनाक अवामिल से महफूज रखा जा सके। इस मकसद के लिए अथॉरिटी और इंसदाद मंशियात का महकमा बाहम मरबूत तावन जारी रखे हुए है। जद्दा समुंदर में फंसे हुए शहरी की कोस्ट गार्ड की बरवक्त मदद। जद्दा में कोस्ट गार्ड के इमदादी यूनिट ने खुले समुंदर में फंस जाने वाले सऊदी शहरी को बरवक्त इमदाद फराहम करते हुए उसे बाहिफाजत साहिल पर पहुंचा दिया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम में एक शहरी की जानब से मदद के लिए कॉल मौसूल हुई, जिसने बताया कि उसकी कश्ती खुले समुंदर में ख़राब हो गई है, जबकि उसके पास दुरुस्त करने के औजार और पार्ट्स भी मौजूद नहीं। कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम से समुद्री गश्त पर मौजूद यूनिट से रब्ता किया गया ताकि मुश्किल में मुब्तला शहरी को इमदाद फराहम की जा सके। कोस्ट गार्ड की इमदादी टीम जल्द ही उस मुकाम पर पहुँच गई जहाँ सऊदी शहरी अपनी ख़राब कश्ती में उनका मुंतज़िर था। इमदादी टीम ने मुतासरा शख्स और उसकी कश्ती को साहिल पर पहुंचा दिया। इस हवाले से कोस्ट गार्ड की जानब से लोगों को मुतनब्बे किया गया कि वो सैर पर निकलते वक्त अपनी कश्ती का बारीक बीनी से मुआयना करें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल में आपको प्रॉब्लम ना हो। मंशियात स्मगल करने पर सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि शुमाली हदूद रीजन में मंशियात स्मगल करने में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत के अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि शुमाली हदूद रीजन में मुकीम सऊदी शहरी अब्दुल करीम अर-रवेली को बड़ी मिकदार में नशावर गोलियाँ रखने पर गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़म से इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि वह बैरून मुल्क से लाई के मंशियात फरोशी में मुलव्विस था, जिस पर महकमा इंसदाद मंशियात ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने मुल्ज़म के इकबाल जुर्म और शवाहिद की बुनियाद पर उसे सऊदी अरब के कानून के मुताबिक मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। इब्तदाई अदालती हुक्म पर अपील दायर की गई, जिसे जुर्म की संगीनी को देखते हुए मुस्तरद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने अपील कोर्ट और हाई कोर्ट से सज़ाए मौत के फैसले की तस्दीक होने पर शुमाली हदूद रीजन में मौत की सज़ा पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी तरक्याती फ़ंड का ताजिकिस्तान में $30 मिलियन का तरक्याती मुआहदा। सऊदी तरक्याती फ़ंड और जमहूरियत ताजिकिस्तान के माबैन $30 मिलियन अमरीकी मालियत के तरक्याती कर्ज का मुआहदा तय पा गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक तरक्याती मुआहदे के तहत ताजिकिस्तान के शहर कोलियाब में रिंग रोड की तामीर की जाएगी।
معاہدے پر سعودی ترقیاتی فنڈ کے CEO سلطان المرشد، جبکہ تاجک وزیر خزانہ جو قہر زابد ہیں انہوں نے دستخط کیے۔ اس موقع پر تاجکستان میں تعینات سعودی سفیر ولید الرشیدان بھی موجود تھے۔ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ترقیاتی شراکت داری کا تسلسل ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔